हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता के सिद्धांत है उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। और पहला एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं। जनरली आप जानते हैं कि जो कोई नाभिक होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। -14 मीटर कोटि की होती है। अब यदि इसकी त्रिज्या 10⁻⁻14 है तो इस नाभिक का व्यास मैं मान लेता हूं, नाभिक का व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है, तो इसे मैं मान लेता हूं 2 × 10⁻⁻14 मीटर। अब यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इसी एरिया में एग्जिस्ट करेगा, तो निश्चित रूप से ही जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता जिसे मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहा हूं वो 1 × 10⁻⁻14 मीटर होनी चाहिए। अब अगर अनिश्चितता को मैंने डेल्टा एक्स से डिनोट कर लिया है तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यहां लगाता हूं, तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो न्यूनतम अनिश्चितता कितनी होगी, क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू s/2। अब यहां से यदि मैं अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता निकालूं तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये दोनों का साइन लगा सकते हैं, ये होगा h अपॉन में, और ये जो डेल्टा एक्स है ये इसके अपॉन में आ जाएगा h अपॉन में 2 × डेल्टा एक्स। अब इन दोनों की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये कितनी होगी, h की वैल्यू होती है मेरे पास 1.054 जो प्लांक कांस्टेंट होता है 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। नेक्स्ट जो यहां से डेल्टा पी की जो वैल्यू आती है मेरे पास 0.527 इंटू 10⁻⁻20 kg इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संवेग उसके अनिश्चितता के बराबर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग p उसके अनिश्चितता के बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो जो संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p है और जो न्यूनतम संवेग उसको p से डिनोट कर रहे हैं, ये 0.527 इंटू 10⁻⁻20 kg इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए जो आइंस्टीन ने संवेग और ऊर्जा में जो इक्वेशन दी थी उसका हम यूज कर लेते हैं कि आइंस्टीन के सापेक्षीय संवेग ऊर्जा संबंध से कि जो मोमेंटम और एनर्जी में
इक्वेशन थी कि E इक्वल टू होती है रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, जहां P संवेग होता है, C लाइट की वेलोसिटी होती है और m0 विराम द्रव्यमान होता है। तो इसे में वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ तो क्या होगा कि P की वैल्यू 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 20 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये C की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर प्लस m0 जो विराम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, वो होगा 0.51 इंटू 10 की पावर 6 इंटू C की वैल्यू दोनों ये पुट करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो m0 c स्क्वायर है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.51 इंटू 10 की पावर 6 या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान है इसकी वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान यानी कि m0 c स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 की पावर 6। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आता है 2.499 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 0.0066 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है 2.505 इंटू 10 की पावर माइनस 24। इसे और आगे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.582 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल। अब देखिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हम यहां कैलकुलेट करें तो इसमें ये जो एनर्जी है जूल में है और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए मेरे को एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको डिवाइड करना पड़ेगा इसमें 10 की पावर माइनस 12 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरे पास कितनी आ जाती है, ये आती है 0.988 इंटू 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9.88 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाती है। अर्थात ये रहा कि अगर यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर प्रेजेंट है तो उसको नाभिकीय परास में पाए जाने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए, जबकि ये देखा गया कि जो नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बीटा कण है की जो अधिकतम प्रायोगिक ऊर्जा है उसकी वैल्यू 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ये इससे ज्यादा अधिक वैल्यू नहीं आती है। जब नाभिक से उत्सर्जित जो बीटा कण है उनकी जो प्रायोगिक ऊर्जा निकाली गई तो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और जबकि हमने देखा कि अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसकी जो ऊर्जा है 9.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, और जबकि इतनी ही हो पाती है, यानी कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।